हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था यूनिट ऑफ मेमोरी एंड इनकोडिंग स्कीम। ठीक है ना। हमने कल गीगाबाइट जीबी तक पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? टेराबाइट। जीबी के बाद जो आता है, मैंने कल फॉर्मेट नहीं बनवाया था, फॉर्मेट में बनवा देता हूँ आपको उसके आगे का। वन 1024 जीबी इजिकल टू 1 टेराबाइट। फिर 1024 टीबी टेराबाइट इजिकल टू 1 पेटाबाइट। ये रहा जीबी तक तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, कि कितने तक तो बाइट बीट निबल बाइट केबी एमबी और जीबी। अब 1024 जीबी इजिकल टू जीबी तो आप सबको पता है, आप खुद नेट यूज करते हो डेली, आपको पता है कि कितना जीबी होता है। ठीक है, 1.5 जीबी आप यूज करते हो, मतलब 1500 एमबी डाटा कितना मिलता है आपको। ठीक है, जो कितना हो जाता है 1.5 जीबी आपको डाटा मिलता है। ठीक है, 1 जीबी में कितना होता है 1024, या फिर नॉर्मली हम कितना बोलते हैं 1000। ठीक है ना, 1000 हम नॉर्मली बोलते हैं, बट 24 उसमें ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी वही चलेगा। आप अगर 1024 रख लो या फिर 1000 एमबी मान के चलो, 1000 भी मान के चलो, कोई इश्यू नहीं है, याद रहेगा आपको। 1024 जीबी इजिकल टू 1 टेराबाइट, 1000 जीबी। ठीक है ना, रोज का 1 जीबी चलाओगे तो भी साल भर में 365 जीबी ही होता है। ठीक है ना, 2 जीबी चलाओगे तब भी आप 1 टेराबाइट नहीं चला पाओगे। ठीक है ना, पर डे 2 जीबी चलाने के बाद भी आपको मिनिमम 2.5 जीबी के समथिंग होगा आपका डाटा पे। ठीक है ना, तो 1024 जीबी इजिकल टू 1 टेराबाइट। उसके बाद यूनिट आ जाती है 1024 टेराबाइट इजिकल टू 1 पेटाबाइट। ठीक है ना, पेटाबाइट के बाद में 1024 पेटाबाइट इजिकल टू 1 हेक्साबाइट। हेक्साबाइट के बाद में आ जाएगा 1024 हेक्साबाइट इजिकल टू 1 जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद में 1024 जेटाबाइट इजिकल टू 1 योटाबाइट। योटाबाइट के बाद में ब्रोनोटोबाइट और ब्रोनोटोबाइट के बाद में जियोबाइट। ठीक है ना, ये होते हैं आपके यूनिट। मतलब हम नॉर्मली बात है कि हमारी यूनिट क्या रहती है, जैसे हम कोई छोटा मोटा सामान लेते हैं तो ग्राम में खरीदते हैं, बड़ा हो जाता तो किलोग्राम में आ जाता है।
उससे बड़ी साइज होती थी कुंटल में आ जाती है, फिर टन में आ जाती हैगी, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे हम साइज नापते हैं तो मिलीमीटर में नापते हैं, ठीक है ना, फिर सेंटीमीटर में आ जाते हैं, फुट में आ जाते हैं, ठीक है ना, इंच में आ जाते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, हमारी बढ़ती जाती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और फिर फुट हमारी फिर बढ़ती जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी यही होता है, ठीक है। छोटी चीज है तो बीट में, बीट तो नॉर्मली बात है बाइट से स्टार्ट होता है, बीट और टेबल हमको इतना नोट नहीं है, बाइट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। बाइट, बाइट के बाद में केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी और जीबी, ठीक है ना। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसका क्या मतलब होता है, यही सारी चीजें आपको डिटेल में दे रखी है कि। अब हम पढ़ते हैं, जीबी तक पढ़ लिया था, टेराबाइट यह बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जो जीबी से भी ज्यादा बड़ा होता है। अब सिंपल सी बात है क्योंकि जीबी के बाद आ रहा हैगा तो जीबी से बड़ा ही होगा, पॉसिबल हैगा। एक टीबी में लगभग 1000 जीबी होता है, ठीक है ना। एक टीबी में कितना होता है, लगभग 1000 जीबी होता है। यह 1024 बाइट के बराबर होता है। इसमें कितनी भी मूवी, वीडियो और इमेज को डाल सकते हैं। इसका साइज बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है। सिर्फ 1 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव में आप 30 लाख तक के फोटो को स्टोर किया जा सकता है, जो फोटो क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। 1 टीबी में आप 30 लाख से ज़्यादा फोटो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी है या फिर किस क्वालिटी का फोटो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेराबाइट पीबी। पेराबाइट में आप 10 लाख जीबी के बराबर होता है। किसके बराबर, 10 लाख जीबी के बराबर होता है 1 पेराबाइट। पर अभी तक इतनी ज्यादा डाटा स्टोरेज की डिवाइस नहीं आई है, ठीक है ना। पेराबाइट जरूर रहेगा पर अभी तक कोई डिवाइस ऐसी नहीं आई है जो इतना डाटा स्टोर कर सके। 1 पेटाबाइट लगभग 500 मिलियन फ्लॉपी की डिस्क के बराबर डाटा स्टोर रखने की क्षमता रखता है। 500 मिलियन फ्लॉपी डिस्क के बराबर की, ठीक है ना। इसमें आप बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस बना सकते हो और इसमें आप बहुत ही अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली बात है, 10 लाख जीबी है आपके पास में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेक्साबाइट। 1 ईबी लगभग 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। अगर इसे जीबी में मापा जाए तो यह 1 अरब गीगाबाइट के बराबर होगा। किसका, 1 अरब गीगाबाइट मतलब 1 अरब जीबी, ठीक है ना। अब आप सोच सकते हैं उसकी साइज आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं हेक्साबाइट में, ठीक है ना। 1 अरब के समथिंग, 1 अरब जीबी के समथिंग इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे, ठीक है ना। आप खुद सोच लो कि 1 अरब के समथिंग आप डाटा स्टोर कर सकते हो उसमें। फिर नेक्स्ट आता है जेटाबाइट। यह जेड भी 1024 हेक्साबाइट के बराबर होता है। इस साइज की यूनिट की तुलना करना बहुत मुश्किल है। इसमें आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं बताना भी बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी साइज की स्टोरेज डिवाइस को देखना शायद ही संभव हो, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ जब पेटाबाइट के लिए ही अभी तक कोई डिवाइस नहीं बना। हाँ, टेराबाइट के लिए आपके पास डिवाइस अवेलेबल है अभी मार्केट में, बट पेटाबाइट के लिए ही हमारे पास अभी कोई डिवाइस नहीं बना है। तो आप हेक्साबाइट, जेटाबाइट इनके लिए तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि अभी तक कोई। जब आप हेक्साबाइट में ही 1 अरब हो चुका है तो अगर 1 अरब में आप 1000 का फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप खुद सोच सकते हो कि जेटाबाइट में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा योटाबाइट। एक योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है और इंटरनेट में इतना सारा डाटा डाउनलोड करने के लिए लगभग मतलब अरबों साल आपको लग जाएंगे, ठीक है ना, इतना डाटा स्टोर करने में इंटरनेट से। योटाबाइट को अगर 1 योटाबाइट अगर आपको फिल करनी है तो आपको अरबों साल, लाखों साल लग जाएंगे उस डाटा को फिल करने के लिए, ठीक है ना, उस फाइल को भरने के लिए। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इनकी साइज में कितना डाटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना।
यहाँ पर ये कंप्लीट होता रहेगा। अब योटाबाइट के बाद में नहीं दिया गया क्यों? क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि ब्रोनोटोबाइट और जियोबाइट में कितना डाटा स्टोर होते हैं। अब तो सिंपल सी बात है कि आपको कुछ नहीं करना, 1000 का मल्टीप्लाई करते जाना हर जगह, ठीक है ना। आप खुद समझ जाओगे कि किस में कितना डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना। कल हम स्टैंडर्डाइजेशन इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। यहाँ तक के तो सारे पॉइंट इजी हैंगे, सब में आपको सिर्फ यूनिट बढ़ानी है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।